सर नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के जो योजनाएं हैं, जो मिशन है, इसके अंदर एलन करें इंस्टीट्यूट का क्या योगदान रहा है? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा तो योगदान अभी शुरू हुआ है। हमको पिछले 4-5 सालों से जोड़ा गया है और हमारे चूँकि परिवार के कई सदस्य इस तरह की संस्थाओं से जुड़े रहे। पहले बड़े भैया भारत विकास परिषद में सक्रिय रहे और हमारा परिवार में कई तरह के जो इस तरह के प्रकल्प है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग रहा। मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन ये इससे देख करके, इसमें जुड़ करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं सीताबाड़ी भी गया इनके वहाँ कार्यक्रम में, वहाँ जो बच्चों का मैंने सब जानकारी करी और उसको जब अपने आँखों से देखा, वास्तव में लगा कि हमारा देश कितना कितना मतलब किस तरह की वो साजिश की तरह से उसको हमसे दूर किया गया। उसको अब अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो ये हमारे देश के लिए एक अंदर ही अंदर कहते हैं ना, बीमारी, कैंसर की तरह खोखलापन हो रहा है। इसको दूर करने का ये प्रयास वनवासी कल्याण परिषद का जो हो रहा है, निश्चित ही वो हम सबके लिए हम सबके लिए एक ये प्रेरणा है और हमको इसके अगर कोई आदिवासी या वनवासी क्षेत्र से अगर कोई छात्र आता है और वो एलन करें इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का सपना देखता है, तो एलन आर्थिक रूप से उसको किस तरह से मदद ये आप वनवासी कल्याण परिषद के जो हमारे भवानी शंकर जी, वो हमेशा ऐसे बच्चों को लाते रहते हैं और हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। ये आप मामले में तो एलन के करीब मैं बोलना चाहूँगा अध्यक्ष होते हुए कि ये लोग तो बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो भी अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड, उनको ये फ्री में कोचिंग आगे की जितनी भी, अगर इंजीनियरिंग की या मेडिकल की चाहिए तो पूरी फ्री में हमें हमारे बच्चों को दिलाते हैं। इस मामले में इनका तो पूरा लाने का काम हमारा है। हम बाकी उसको करते हैं। हम जिनको ये बोलते हैं उनको ये पूरा सहयोग करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आरएसएस के जो संस्थापक रहे हेडगेवर जी, उनके जीवन और विचारधारा से आपने क्या सीख ली? मैं तो बचपन में उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, स्वामी विवेकानंद में, और यही सीखा है, भारत प्रथम, मेरा देश प्रथम और हम सब एक हैं। ये बहुत बड़ी भाव है, हम भारतीय पहले हैं। मैं तो उनके कई संगोष्ठी में भी, मैंने अभी जो वर्तमान हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके साथ मेरे को कई ऐसे अवसर मिला। उनकी जब विचार को मैंने सुना तो मुझे लगा कितना व्यापक विचार है। मतलब वो वसुधैव कुटुंबकम की जो भाव है, वो हमारा ये आरएसएस और ये जो हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। और ये पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस युद्ध की अग्नि में विश्व आज तप रहा है, उसको अगर बचाना है तो इसी विचारधारा से हम बच सकते हैं। सर आज 26 जनवरी है, समस्त देशवासियों को आप बधाई संदेश में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देशवासियों को यही कहना है कि मैंने आपको अभी वही बोला कि हमको हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए हमारे जो मूल सिद्धांत है उसके ऊपर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम विश्व के गुरु वापस बनेंगे। और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।